मेरी मदर को, मेरे ब्रदर को, मेरी फैमिली को मुझ पे प्राउड फील होता होगा शायद, कि भाई जो चीज़ों पे हम पहले कहते हैं ना, लोग आपकी छोटी छोटी बातों पे पहले ऐसे बात करेंगे कि ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, फिर जब आप कामयाब हो जाएंगे तो पूछेंगे कैसे कर रहा है, कैसे कर रहा है। आप में से जिन लोगों ने इनकी वीडियोस देखी है, आपको पता ही होगा कि कितने इंटरेस्टिंग तरीके से जो साइंस के टॉपिक्स होते हैं, अलग अलग जो साइंस के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। तो आज इस सेशन को यहीं से शुरू करते हैं। बिल्कुल सर। कोई एक्सपेरिमेंट से जो भी आपके माइंड में है उससे हम शुरू करते हैं इस सेशन को। सर वैसे तो ये एक्सपेरिमेंट मैं आपके लिए सोच के लाया था, लेकिन ये बच्चों के साथ करते हैं। हाँ, ठीक है। और जो भी इस टास्क को कर देगा उसको संदीप सर 10,000 रुपए देंगे। पक्का। मैं आप पे दाव लगा रहा हूँ। वहां मत देना। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी। हाँ, सर बताइए। कोई भी अगर कोई वॉलंटियर यहाँ पे आना आना चाहते हैं? आप आ जाओ। टास्क क्या है कि आपको अपनी एक टांग, यानी इनको अपनी एक टांग 10 सेकंड तक हवा में उठानी होगी। और अगर ये 10 सेकंड तक, ऐसे मैंने उठा रखी है, अगर ये 10 सेकंड तक अपनी एक टांग उठाते हैं तो संदीप सर इनको अभी गूगल पे करेंगे 10,000 रुपए। भाई ये मतलब एक को ही दे रहे हैं ना, सबको तो नहीं दे देना। सर ये वहां पे कर सकते हैं। हाँ हाँ, जहां मर्जी। छोटा सा ट्विस्ट क्या है बस, कि इनको क्या करना होगा कि अपनी, एक बार इधर आ जाए आप, इनको अपनी जो राइट लेग है वो यहां पे जोड़ के रखनी होगी, और अपने शोल्डर को भी यहां पे टच करके रखना होगा, और अपनी लेफ्ट लेग को 10 सेकंड तक उठाना होगा। हम सब 10 सेकंड तक काउंट करेंगे। अगर ये 10 सेकंड तक उठा लेते हैं तो 10,000 रुपए। हर एक सेकंड का 1,000 रुपए नहीं है भाई। आप अपने लेग वहां पर टच कर लीजिए और शोल्डर टच कर लीजिए, चेस्ट सीधी रख लीजिए। यस, हम सब काउंट करेंगे, 1 2 3 पे टांग उठाएंगे। 1 2 3। कैमरा फोकस किया जाए इनके पैरों पर। आप नहीं कर पा रहे? कोई और भी? अच्छा आप आ जाइए। आइए। हम 1 2 3 बोलेंगे, 1 2 and 3। चलिए पहले तो इनके तालियां बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर बोथ ऑफ देम। तो एक्चुअली दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। हमारी बॉडी का सेंटर ऑफ मास एक्चुअली बॉडी के बीच में लाया करता है, मतलब जहां आप सोच रहे हैं वहां नहीं, थोड़ा सा ऊपर लाया करता है। और बायोलॉजिकली हमारी बॉडी बैलेंस रहती है सेंटर ऑफ मास पे। तो अगर मैं अपनी कोई भी एक लेग उठाऊंगा तो ऑटोमेटिकली मेरी अपर बॉडी ऑपोजिट साइड पे शिफ्ट होना चाहिए टू बैलेंस द सेंटर ऑफ मास। बट उनके पास ऑपोजिट साइड पे जाने के लिए जगह नहीं है, और अगर जगह नहीं है तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं हो पा रहा है। तो बायोलॉजिकली उनकी बॉडी कह रही है कि तो एक साइड गिर जाएगी। बहुत सिंपल सा एक साइंस का कंसेप्ट। एक्सीलेंट जी, लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम प्लीज सर। सेशन को आगे बढ़ाने से पहले एक Please, बात कहना हाँ, चाहूंगा कि बोलिए ना। जब भी मैं कहीं जाता हूं तो पता नहीं मुझे ऐसा कि, लेकिन लोग कहते हैं कि आप बहुत डाउन टू अर्थ हैं। हमारा 8th फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल बना वर्ल्ड में, और इंडिया का 3rd फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल बना। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमें थोड़ी सी ईगो आई हो, लेकिन इस शो में आने के बाद थोड़ी सी बनती है। मैंने डिसाइड किया है कि मैं सर के साथ एक फोटो क्लिक करवाऊंगा, बिल्कुल। और उसकी एक टी शर्ट बनवाऊंगा, और उसके नीचे लिखूंगा कि तमीज से बात करो। जैसे अभी आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, और कुछ अगर हमको करना हो यहीं पे जो चीजें हैं उसको यूज करके, तो और आप क्या कर सकते हैं? जैसे ट्राइपॉड स्टैंड है, और चेयर है, ये बॉटल है, टेबल है, सोफा है, मैं हूं, आप हो। एक रॉड मुझे चाहिए होगी हाँ। इसके लिए। कोई हैवी बैग या कुछ हो हमारे पास? हमारे पास ये एक नॉर्मल बैग है जिसको हम लोग अगर ऐसे उठाएं तो हम 10 सेकंड तक बहुत आराम से, 20 सेकंड तक बहुत आराम से उठा सकते हैं। ठीक है। बट अगर आप इस रॉड के एकदम एंड पे इस बैग को लगाएं और फिर इसके एकदम एंड से उठाएं, तो कौन इसको 20 सेकंड तक हवा में उठा सकता है? अच्छा कुछ, हाँ एक सेकंड, कुछ कंडीशन है। अगेन ये बैग खिसक के पीछे नहीं आना चाहिए, और 10 सेकंड तक आपको इससे परपेंडिकुलरली, या 20 सेकंड इस बैग को उठाएं, और देखें आप नॉर्मली तो उठा ही पा रहे हैं। हाँ ठीक है ना। Done. अब आप इस रॉड के एकदम एंड में, और अपने एक दोनों हाथ को एकदम एंड से पकड़ेंगे जितना मैक्सिमम हो सके। अब आप इसको परपेंडिकुलर, हाथ भी आपको स्ट्रेट रखने हैं, ऐसे नहीं, हाथ स्ट्रेट। हाँ, और आप उसको आप 10 सेकंड तक उठाएंगे। एक्चुअली ये जो बैग है, मैंने वीडियो में डाला था, ये थॉर का बैग है, हर कोई नहीं उठा सकता है। वो तभी वो वीडियो थोड़ा हाइप। ये सिर्फ थॉर ही उठा सकता है। तो मैं ट्राई करूं? बिल्कुल, अरे सर बिल्कुल आसान है। आसान। यहां से पकड़ना है। हाँ जी। अरे ये टूट गया। नहीं, थोड़ा और पीछे से वैसे। अच्छा। हाँ, और हाथों को एकदम ऐसे सीधा रखना है। जय थॉर की। बहुत बढ़िया। ओ भाई, भारी होता जा रहा है। बहुत बढ़िया। 20 सेकंड गिनो।
सर अपने एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफर कर लेंगे। बहुत बढ़िया सर। एक्चुअली सर की मैंने वीडियो देखी थी, सर कह रहे थे कि मैं रोज सुबह 2 घंटा जिम करता हूँ लेकिन पता नहीं चलता, लेकिन आज दिख गया है। सर मैंने आपकी सारी वीडियोस देखी हैं और मैं आप दोनों का ही बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। यहाँ पर सारे साइंस की बातें कर रहे हैं कि आपके वीडियोस अच्छे हैं, सर की मोटिवेशन की बातें कर रहे हैं। सर मुझे ये क्वेश्चन थोड़ा हटके है आपके चैनल से, बट ये पूछना है कि आपका जो यूट्यूब चैनल है वो काफ़ी जल्दी ग्रो हुआ है, तो ऐसे और भी यंगस्टर्स हैं जो अपने जॉब या अपने बिजनेस के साथ ये अपना पैशन या हॉबी फॉलो कर रहे हैं, तो सर उनकी भी लाइफ में, आपकी भी लाइफ में फेलियर्स आए होंगे, सो हाउ यू हैंडल फेलियर सर? जब हम लोग कोई भी काम करते हैं तो उसमें हम, मेरे हिसाब से 2 चीज़ें जो है वो बहुत गलत करते हैं। एक है कि हम ना हर चीज़ में बहुत परफेक्शन को ढूंढते हैं और उस चक्कर में हमें कई बार डिमोटिवेशन होता है। जैसे अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो एक स्केल और एक पेंसिल से 10 सेंटीमीटर की लाइन खींच सकते हैं? सर मेरे अकॉर्डिंग ये कोई भी नहीं कर सकता है। रीजन बीइंग क्योंकि 10 सेंटीमीटर की लाइन खींचना इट इज नॉट पॉसिबल अगर मैं बहुत परफेक्शन पे जाऊं। रीजन है कुछ। पहला रीजन, कोई भी स्केल 100% एक्यूरेसी पे कैलिब्रेटेड नहीं होता। सेकंड, पेंसिल की एक मोटाई होती है। अगर 0.5 mm की पेंसिल की मोटाई है और आप 10 सेंटीमीटर पे जाएंगे तो आप 10 सेंटीमीटर से इधर उधर जाएंगे। थर्ड, जो पेज होता है वो 100% प्लेन नहीं होता है। पर आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो बचपन से आज तक 10 सेंटीमीटर की लाइन उसको मानते आए हैं? आप एक पेज पे सर्कल बनाते हैं, सर्कल कुछ नहीं होता है सर। सर्कल क्या? आप बताओ मुझे, अगर आपने एक पेज पे सर्कल बनाया तो इट इज नॉट अ सर्कल, इट इज एक्चुअली अ सिलेंडर, क्योंकि उसकी छोटी सी मोटाई तो होगी। तो अगर हम थोड़ी चीज़ों पे अटके रहेंगे तो हम हमेशा डिमोटिवेट होते रहेंगे। हमें, जिसे मैं बच्चों को बोलता हूँ, अगर आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, एक एग्जांपल में चैप्टर से लेता हूँ, और आपने वो 80% कंप्लीट कर लिया, अब आप उसको 100% कंप्लीट करने के चक्कर में लगे रहेंगे और वो होगा ही नहीं, तो आप हमेशा डिमोटिवेटेड फील करेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ में परफेक्शन हासिल करें, उससे आगे बढ़ जाया करें। सेकेंडली, मुझे एक बात और भी लगती है कि जब आप कोई अपना काम कर रहे हो तो उस पर आपका फोकस 100% होना चाहिए। आप बाकी चीज़ों पर ध्यान ना दें, आपके घर में क्या चल रहा है। कई बार भाई आपको रेबल होना पड़ता है, कई बार अपने घर वालों को कुछ प्रूफ करके दिखाना पड़ता है, चाहे भले घर में कितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही हूँ। अब हमारे लाइफ में बहुत बुरे फेज आए, लेकिन मैं बच्चों को कभी भी ये दिखाता नहीं था। एक कहानी मुझे इसमें याद आई कि एक बंदा है, वो एक डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर को बोलता है कि सर मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, तो मुझे कुछ इसका इलाज बताएं। तो डॉक्टर बोलता है कि हमारे ही क्लिनिक के साथ में एक सर्कस है, वहाँ पर एक जोकर है, बहुत अच्छा हंसाता है लोगों को, तो वो जाके उसका शो देख। तो वो बंदा कहता कि सर वो जोकर मैं ही हूँ। तो एक्चुअली में वो बंदा खुद डिप्रेशन से जूझ रहा है और वो लोगों को हंसा रहा है। तो हमारी लाइफ में भी ऐसे फेज आए जहाँ हमारे बहुत बड़ा लॉस हुआ है। मैंने ये 2-4 जगह शेयर किया हुआ है, लेकिन हमने कभी भी ये अपने काम पे इफेक्ट नहीं होने दिया। हमने हमेशा अपना 100% दिया। मेरी फैमिली ने बोला, कई बार, एक आध बार उनके मन में भी आया कि तू ये एक्सपेरिमेंट करता है, इससे टाइम वेस्ट होता है, या ये सब मत कर, इससे कोई फायदा नहीं होगा। बट आज जो रिजल्ट दिख रहा है ना लोगों को, मेरी मदर को, मेरे ब्रदर को, मेरी फैमिली को, मुझ पे प्राउड फील होता होगा शायद, कि भाई जो चीज़ों पे हम पहले कहते हैं ना, लोग आपकी छोटी छोटी बातों पे पहले ऐसे बात करेंगे कि ये क्या कर रहा है, फिर जब आप कामयाब हो जाएंगे तो पूछेंगे कैसे कर रहा है। तो वो वाली बात है भाई। अगर आपको अपने ऊपर यकीन है कि ये एक अच्छा रिजल्ट देगा, ऑलवेज ट्रस्ट योर क्रेजी आइडियाज। हमेशा अपने क्रेजी आइडियाज पे आप ट्रस्ट रखें, वो आपको सक्सेस देंगे ही देंगे। थोड़ा बहुत रेबल होना पड़ता है, थोड़ा बहुत बागी होना पड़ता है, घर वालों से अगेंस्ट कभी कभार जाना पड़ सकता है, लेकिन जब आप कुछ साबित कर दोगे तो शायद वो समझ जाएंगे।